हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक हो। फ्रेंड, आज हम करने वाले क्लास 9th मैथ चैप्टर 13 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं, पूरे एक्सरसाइज के ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हर इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन अलग अलग पार्ट नहीं दूंगा मैं, एक ही में सारे इंट्रोडक्शन टोटल फॉर्मूले में बता रहा हूँ। तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लर्न कर लेना है और उसमें जैसे बना उस पर भी ध्यान देना है। और इसमें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन, सारी बात हम इसमें कर चुके हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले हम 2D शेप एंड 3D शेप में डिफरेंट क्या है भाई, इसमें डिफरेंट जान लेते हैं कि पहले हम 2D शेप में एंड 3D शेप में अलग क्या है, डिफरेंट क्या है, हम 2D शेप में क्या क्या करते थे और 3D शेप में क्या क्या करते हैं। ठीक है ना, करेंगे। देखिए 2D शेप के अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमें दो चीज शेप मिलता था। क्या मिलता था? लेंथ एंड ब्रेथ। मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ जो कोई सा भी डायग्राम में मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? 2D शेप कहलाता है। 3D शेप का मतलब होता है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? 3D शेप बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तो आपको 3D शेप समझ में आ गया। अब हम उसके जानते हैं, जैसे 2D शेप में हम पढ़े थे रेक्टेंगल। क्या भाई? रेक्टेंगल। बट हम 3D में क्या पढ़ेंगे? क्यूबोर्ड। क्या पढ़ेंगे भाई? क्यूबोर्ड। यहाँ पर आपको बस ये रेक्टेंगल पढ़े हैं, बट हमारा 3D के अंदर क्या हो जाएगा? क्यूबोर्ड हो जाएगा। यहां समझ में आ गया होगा आपको। फिर हमने सेकंड क्या भाई? स्क्वायर। क्या भाई? स्क्वायर। तो स्क्वायर हम 2D में पढ़े थे, बट 3D में क्या पढ़ेंगे? क्यूब पढ़ेंगे भाई, क्यूब। ओके। अब हम थर्ड देखते हैं ट्रायंगल। हम ट्रायंगल किस में पढ़े थे? 2D में। ओके। बट हम 3D में क्या बोलेंगे? कोन पढ़ेंगे भाई, कोन। भाई कोन आपको पता होगा क्या है, उसको सब ब्रीफली में अभी बस बता रहे हैं कि हम 2D में जो पढ़े हैं उसका 3D में क्या नाम हो गया। और फोर्थ देखते हैं बेटा, सर्कल। तो क्या होता है? सर्कल। सर्कल को हम 3D में क्या पढ़ेंगे? बताइए। स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। तो आपको पता चल गया होगा सर्कल में मतलब 2D के अंदर सर्कल पढ़े हैं, बट 3D के अंदर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम जानते हैं स्फीयर के अंदर हमारा एक आता है हेमिस्फीयर। जो स्फीयर का हाफ करने के बाद क्या आएगा? हेमिस्फीयर आएगा। ठीक है ना। फिर हम 6 हेमिस्फीयर के बाद पढ़ने वाले हैं सिलेंडर। ओके। ये हम 3D में सारी चीज पढ़ने वाले हैं। और ये देखो 2D में एक रोम्बस भी है, पैराग्राम, वो सारी चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट एक चीज और बताऊं, कि जैसे कि हम 2D के अंदर हम पेरीमीटर एरिया निकालते थे। क्या निकालते थे भाई? पेरीमीटर एरिया निकालते थे। क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पर कुछ एक बच्चा बोलते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सब चीज में आपको आराम से बताएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया के जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सरफेस एरिया क्या है, क्योंकि हर चीज में सरफेस एरिया आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेफिनेशन लिखा है सरफेस area. Surface area is the amount of the space covering the outside of a 3D shape. तो यहाँ पर बोला गया सरफेस एरिया उसे बोलते हैं कि कोई भी 3D शेप, जैसे कि मैं यहाँ पर क्यूबोर्ड ले लेता हूँ। क्यूबोर्ड का जो फॉर एग्जांपल ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, मीन्स ये बॉक्स के थ्रू। तो इसका सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सीधा सिंपल भाषा में बताऊं कि इसका सतह, मतलब कितना सतह है इसका, ये सतह है ना, उसी को क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। और सरफेस मतलब सतह का एरिया, मतलब एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो यही चीज हो गया सरफेस एरिया। तो इस सारे को क्या बोलते हैं? इसको सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया समझ में आ गया है ना। तो सरफेस एरिया समझ में आ गया होगा। फिर हम जानते हैं सरफेस एरिया को हम 2 टाइप से कैलकुलेट करते हैं। कितने कैलकुलेट करते हैं? 2 टाइप से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा लेटरल सरफेस एंड कर्व सरफेस एरिया। क्या हो गया? लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया कब यूज करेंगे वो भी बताता हूं आपको। देखिए जैसे सिलेंडर वाला फिगर है ना भाई, सिलेंडर फिगर में हम क्या यूज करेंगे? कब सरफेस एरिया। बट बॉक्स जैसे क्यूबोर्ड है ना हमारा,
क्यूबोर्ड वाले फिगर में, क्यूबोर्ड फिगर में हम क्या यूज करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पर ये नहीं बता रहा लेटरल सरफेस होता क्या, कब सरफेस, मैं बस कह रहा हूँ कब यूज करेंगे। तो कब सरफेस एरिया कब यूज करना है, जब आपका गोल वाला आकार का फिगर हो 3D, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, लेटरल मतलब कब सरफेस एरिया। बट हमारा साइड वाला जैसे क्यूब हो गया, क्यूबोर्ड है, तो ये सब में हम क्या यूज करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया यूज करेंगे। ये छोटी छोटी चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेटरल सरफेस कब सरफेस समझ में आ गया। बट मैंने बताया था सरफेस एरिया को दो वे से कैलकुलेट करते हैं, एक तो होता है लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस, ये दोनों इक्वल होता है, एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया का मीन्स होता है कि पूरा, मतलब कोई भी फिगर है उसका पूरा एरिया। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा और डीपली बात करते हैं। पहले इसका लेटरल सरफेस है कर्व सरफेस एरिया का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या मतलब इसका। कब देखो कब सरफेस एरिया लेटर सरफेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर कंफ्यूज, अब यूज बस कब करना वो बता दिया मैंने कि यूज कब करना है, जब आपका गोल वाला फिगर होगा, सिलेंडर टाइप का हो गया या हमारा स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, उस समय हम हमेशा क्या यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, गोल आकार वाले के लिए हमें कब यूज कर। बट जो जिसका साइड है ना, क्यूबोर्ड, क्यूब, उस वाले शेप के लिए हमें लेटरल सरफेस एरिया यूज करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं पहले लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया का डेफिनेशन क्या है। ये कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज द मेजरमेंट ऑफ द आउटर एरिया वेयर द extent of top and bottom portion does not be included are called a lateral surface area। तो यहाँ पर बहुत अच्छे इजी में वे में बताऊं कि लेटरल सरफेस एरिया का मीन्स क्या होता है कि सरफेस एरिया मतलब एरिया तो निकालना है, बट आपका जिस फिगर का निकालोगे ना उसका टॉप होना चाहिए ना बॉटम, चारों तरफ का ही एरिया होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोले। जैसे सिलेंडर का हो गया, उसका लेटरल सरफेस क्या होगा, ना उसका बॉटम चाहिए ना टॉप चाहिए, ठीक है, ना बॉटम चाहिए ना टॉप चाहिए, साइड साइड का एरिया चाहिए, तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। बट हमारा यहीं पर हो गया क्यूबोर्ड, क्यूबोर्ड का हमें क्या बोलेगा, लेटरल सरफेस लगाइए, लेटरल सरफेस से निकालिए, तो हम मींस कि ना हमें टॉप का एरिया चाहिए ना बॉटम का चाहिए, सिर्फ साइड साइड का चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, ये हमारा क्या भाई, एक बॉक्स टाइप का है, ना मुझे टॉप का चाहिए ना बॉटम का चाहिए, सिर्फ चारों तरफ का चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है ना। लेटरल सरफेस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया के बाद हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सरफेस तो समझ में आ गया, सरफेस जो भी फिगर का सरफेस का एरिया निकालना। तो लेटरल सरफेस तो समझिए आप, टोटल सरफेस का मतलब है टोटल सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज द मेजर ऑफ आउटर एरिया वेयर इज द ऑल साइड इंक्लूडेड आर कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। तो डेफिनेशन से भी आपको समझ में आ गया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब कोई भी फिगर हो उसका टॉप बॉटम मतलब सारे एरिया, सारे फिगर मतलब सारे साइड का एरिया चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉक्स है भाई, ये हमारे पास बॉक्स है फ्रेंड, इसका पूरे तरफ का मींस टॉप इस साइड मतलब चारों तरफ पांचों मतलब कितने फेस होते हैं, पहले आप ये देख लीजिए, 6 फेस होते हैं। इसमें कितने फेस है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इसके मतलब दिखने वाले कितने फेस है, 6। तो 6 फेस का मुझे एरिया निकालना है, तो कौन सा हो जाएगा भैया, सीधा सिंपल टोटल सरफेस है। बट हमारे पास कब सरफेस एरिया कब लगता है, जब 4 फेस में 4 फेस जो दिखने वाला होता है पार्ट, ये तो कितने पार्ट दिख रहा है आपको, देखो 4 साइड का जो दिखेगा उसको लेटरल सरफेस बोलोगे, बट 6 साइड का एरिया निकालोगे तो क्या बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो बस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारा लेटरल सरफेस मीन्स न टॉप न बॉटम, ये चारों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ साइड का एरिया चाहिए, है ना, तो उसको हम लेटरल सरफेस बोलेंगे। बट हमें 6 साइड का मतलब 6 फेस का एरिया चाहिए, तो हम टोटल सरफेस यूज करेंगे, यस नो, यस। तो आपको समझ में आ गया होगा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया किसे बोला जाता है। अब हम हाथ लगी हम जान लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है बेटा। वॉल्यूम का मींस वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस इन द ऑटोसोलेंट 3D ऑब्जेक्ट। वैसे मैं आपसे पूछता इस ये डेफिनेशन से पहले मैं आपसे पूछता, और मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं है, समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप अपने लैंग्वेज में बताऊंगा, हर चीज समझ में। वैसे आप बताइए वॉल्यूम से क्या समझते हैं, बताइए क्या समझते हैं आप। कोई बच्चा, मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उससे मैंने पूछा अब बताओ बाबू की वॉल्यूम से क्या समझते, कोई कह रहा भैया साउंड, कोई कह रहा भैया आवाज मीन्स साउंड, मतलब उस टाइप का आंसर दे रहे। कोई बात नहीं, जब मैं भी स्टूडेंट था मैं भी इस टाइप से ही सोचता था, आप सोच रहे हो तो और अच्छी बात है। वॉल्यूम का मीन्स होता है कि कोई सा भी फिगर के अंदर सामान कितना रख सकता है, उसके अंदर कितना स्पेस है, उसका मीन्स वही होता है वॉल्यूम,
ठीक है ना। यहाँ पर सर्टेन या कैपेसिटी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक बॉक्स है भाई, क्या है ये बॉक्स के अंदर कितना सामान रखा जाएगा, इसके अंदर कितना सामान रखा जाएगा, इसके अंदर कितना सामान आएगा, इसके अंदर की बात करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। बट एरिया की, सरफेस की बात करेंगे तो हम बाहर की बातें करेंगे, कहाँ की करेंगे, बाहर की बात करेंगे। बट हमें अंदर कैपेसिटी, कोई चीज रखने का या इसके अंदर कितना आएगा, वो हम क्या बात करेंगे, वॉल्यूम की बातें करेंगे। तो वॉल्यूम बात समझ में आ गया, वो आवाज साउंड नहीं होता। वॉल्यूम का मीन्स सीधा सिंपल भाषा में बताऊं कि वॉल्यूम का मीन्स होता है इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक है ना। यस नो, यस आपको समझ में आ गया कि आ गया होगा कि टोटल सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, सब चीज समझ में आ गया। अब हम एक एक चीज को, जैसे क्यूबोर्ड को उठाएंगे, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं और इसके साथ एक क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से हटाते हैं, अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। एंड क्यूब, तो क्यूब के अंदर हम जान लेते हैं, क्यूब का मतलब जानते ही होंगे आप लोग कि 2D में हम स्क्वायर पढ़े थे, उसी का मॉडिफाई करके हमारा 3D आ गया। मीन्स इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, मीन्स देखने वाला जो हमारा सरफेस होता है ना, 6 होते हैं, है ना, जो फेस दिख सकता है। बट हम 2D में सिर्फ 2 चीज, मतलब सामने वाला दिखता है, बट इसमें हम चारों से 6 साइड हम देख सकते हैं। चलिए, तो इसके अंदर हमारा सारे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपस में इक्वल होता है। मैंने क्या यहाँ ले लिया हूँ, एल की जगह एक्स ले लिया, बी का भी एक्स है, एच का भी एक्स है। मीन्स एल इक्वल टू बी होता है, बी इक्वल टू एच, मतलब तीनों आपस में इक्वल होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इस क्यूब बोला जाता है। और जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि लेंथ हमारा 10 है, तो ब्रेथ भी हमारा क्या होगा 10, एंड हाइट भी कितना होगा 10, क्योंकि इसका रूल ही है, क्यूब का मतलब ही है कि सारे आपस में इक्वल है। मतलब पहला हाइट मतलब 10 है तो सारे मतलब बी भी 10 होगा एंड लेंथ भी 10 होगा, ठीक है ना। तो बस अब हमारा लेटेस्ट सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि हमारा लेटेस्ट चारों साइड का एरिया। तो फ्रेंड आपको पहले तो एक डब्बा मीन्स एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, उसमें भी लेंथ की जगह एल एंड ब्रेथ की जगह बी यूज कर लिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर आपस में दोनों इक्वल है और मैंने क्या लेंथ को भी एक्स मान लिया, ब्रेथ को भी एक्स मान लिया, दोनों को इंटू करूंगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। बिल्कुल, तो मैंने एक फेस का एरिया निकालो कैसे, एक्स स्क्वायर से। अब हमारा यहाँ पर क्यूबोर्ड में कितने फेस का, मतलब 4 फेस का चारों तरफ का एरिया चाहिए। तो ये क्या होगा, चारों साइड के लिए मैं क्या कर दूंगा 4x स्क्वायर, क्या हो गया 4x स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब कितने फेसेस का मैं एरिया निकालूंगा भाई, 6 साइड का निकालूंगा। 6 साइड है ना हमारा, 6 साइड का एरिया निकालेंगे। 6 साइड का एरिया निकालोगे तो क्या होगा, 6 से इंटू कर दोगे 6x स्क्वायर। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आ गया भैया, जब हम 5 फेस का मीन्स एरिया ऑफ ओपन क्यूब, मतलब ओपन, ऊपर का मुझे ढक्कन खुला होना चाहिए और नीचे बंद होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमारा 5 फेसिस हो गया, 5 फेसिस का तो हम करेंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गया हो गया। अब हमें वॉल्यूम क्या हो गया भाई, जैसे कि क्यूबोर्ड में हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपस में इंटू हो रहा था और यहाँ पर क्यूब में तीनों आपस में इंटू है, तो मैं x इंटू मतलब x इंटू x तीनों को आपस में इंटू करूँ तो क्या होगा, x क्यूब नहीं होगा ना। बट तो वॉल्यूम का भी आपका फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर हमने 3-4 फॉर्मूले देख लिया, अब चारों के एक एक मीन्स क्वेश्चन करके देख लेते फ्रेंड। यहाँ पर हमारा लेटेस्ट सरफेस एरिया हो गया, तो लेटेस्ट सरफेस एरिया तो मैं एक्स की जगह मैंने क्या डाल दूंगा 10 डाल दूंगा, तो लेटेस्ट सरफेस फॉर्मूला देख सकते हैं 4x स्क्वायर होता है। अब हम क्या करें 4 और x की जगह क्या डाल देंगे 10, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 को इंटू 100 400 मीटर क्या ये सारे मीटर में दिया, तो हमारा आंसर भी मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, टोटल सरफेस का क्या फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर, तो ओके, तो 6 का 6 और क्या करेंगे ब्रैकेट में 10 डाल देंगे 10 और इसका स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड। स्क्वायर करते ही क्या हो गया 100 आ गया, क्या आ गया 100 आ गया, और 100 को 6 से इंटू करूंगा तो 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब एरिया ऑफ ओपन क्यूब मीन्स ऊपर से खुला होना चाहिए, मीन्स 5 फेसेस का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, 5 को 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100। अब मैं क्या करूंगा 5 को 100 से इंटू करूं तो क्या आएगा
500 मीटर स्क्वायर आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, लेटर सरफेस निकाल लिए, टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ ओपन क्यूब मीन्स 5 साइड का एरिया निकालिए। अब हम जानने वाले हैं वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का मीन्स होता है जो हमारा डायमेंशन दे रखा है ना, सारे की वैल्यू आपस में इंटू कर दो। तो हमारा एल बी एच तीनों सेम है, तो एक्स इंटू एक्स क्यूब हो गया। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह 10 डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 है ना, 1000। बट आपको नहीं पता कोई ना, 10 का पावर 3 है, तो मैं 10 को कितने में 3 बार इंटू कर लूंगा। 10 से इंटू करो 100, 10 को एज इट इज। अब यहाँ पर देखो दोनों को इंटू किया तो क्या आ गया, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। इंटू करते ही हमारा क्या आ गया, 1000 नहीं आ गया। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगेगा कि मीटर लगेगा, डियर फ्रेंड वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है। अब हम चलते हैं करेंगे थर्ड शेप, हम देख लेते हैं कोन। तो फ्रेंड हमारा ये कोन है, और कोन हम कहाँ से आए ये भी बताते हैं। ये आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे, कोन वाले आइसक्रीम खाए होंगे ना, वहीं से आया। देखिए मतलब वहीं का शेप है ये। जैसे आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम को मैंने आइसक्रीम का हटा दिया, तो अब हटाने के बाद देखिए उसको मैं इस टाइप से मोड़ दिया। देखिए इस टाइप का दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो देखो सर्कल टाइप का लग रहा है। ये नीचे वाला है ना सर्कल है। एक सर्कल के अंदर हमारा सर्कल कैसे बनता है, रेडियस से बनता है, तो इसमें रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस है। और एंड ये देखो जो खड़ा है ना उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। जो थोड़ा सा इस टाइप से क्लोज है इसको स्लाइंट हाइट बोला जाता है। और ये इसमें किससे डिनोट किया जाता है, एल से, और हाइट को एस से, और रेडियस से, रेडियस को तो आर से डिनोट तो करते ही हैं फ्रेंड। चलिए तो इतना चीज तो आपको मालूम ही होगा। अब इस फिगर का हम पहले कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का मीन्स होता है चारों साइड का। हम कर्व सरफेस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये गोल आकार का है। गोल आकार का हमेशा क्या यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। बट हमारे पर कोई बॉक्स टाइप का होगा तो यूज करेंगे लेटर सरफेस एरिया। तो इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो कर्व सरफेस एरिया मीन्स चारों तरफ का क्या होगा, पाई आर एल। वो क्या होगा, पाई। डियर फ्रेंड ये पाई कहाँ से आया, देखिए पाई का वैल्यू होता है 20/7, 20/20। पाई की वैल्यू होता है 22/7, मतलब 22/7 या 3.143 भी डाल सकते हैं पाई की जगह। ओके, और आर तो आपको दिख रहा है ये फिगर के जो ये वाला सर्कल के यहाँ से यहाँ होता है वो आर की वैल्यू होता है। और लेंथ और एल, जो एल सेट दिख रहा है वो स्लाइंट हेड होता है। जो मतलब जो सर्कल जो हमारा कोन होता है ना, कोन का ये उसका क्या होता है, एल होता है ना। तो हम वहाँ एल यूज कर लेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, चारों तरफ का पाई आर एल होता है, उसमें एक सर्कल नीचे वाला हम इंक्लूड कर ले इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर। मैं क्या कर दिया, पाई आर एल चार वाला प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें से पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पर इससे एल बचा प्लस ये आर स्क्वायर था, तो मैंने एक आर तो पहले ले लिया था, तो इसके पास क्या आर। तो ये तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या हो गया भाई, सॉरी कोन। ओके कोन। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी देख लेते, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस साथ में हम देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज और दिक्कत आती है हमें कि साथ में और दिक्कत आता है कि यहाँ पर कभी कभी एच एल आर की वैल्यू हमें नहीं दिया गया होता। यहाँ पैथागोरस फॉर्मूला लग रहा होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अब एक फॉर्मूला है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें एल नहीं दिया होगा, तो ये वाला एच आर की वैल्यू दिया होगा, तो हम एल कैसे निकालेंगे, एल इक्वल टू रूट लगा देंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। या हमें एल या आर मतलब स्लाइंट हैंड एंड आर दिया होगा, तो एच कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फॉर्मूला रूट लगाइए, एल का स्क्वायर करिए माइनस आर स्क्वायर कर दीजिएगा। या हमें एल और एच की वैल्यू दिया होगा, हमें आर निकालने के लिए बोल रहा होगा, तो क्या करेंगे, हम रूट लगा के एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा भाई, एच की मीन्स आर की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एल एच आर की वैल्यू कैसे निकालता है वो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे वो देख लेते हैं। डियर फ्रेंड हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि एल की जगह स्लाइंट हैंड मुझे 7 दिया है एंड हाइट भी 10 दिया है एंड रेडियस हमें 2 दिया। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकाला, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर एल होता है एंड पाई की जगह 20/27 लिख दिया, 20/7 लिख दिया, मल्टीप्लाई। देखो आपस में पाई आर चिपक रहा है तो मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। आर की वैल्यू हमारा मालूम है 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू मीन्स स्लाइंट हैंड की वैल्यू है 7, तो ये 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास 22
अपॉन 2 बचा, आपस में इंटू किया तो क्या बचा, मतलब क्या मिला हमारे 44 मीटर स्क्वायर हमारा यूनिट था मीटर, जो हमारा डायमेंशन दे रखा तो वो मीटर में दिया तो हमारा आंसर भी मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर होगा, तो पाई की जगह तो आप क्या डालोगे 20.7 डालोगे इंटू 2 आर की जगह 2 डालिए ब्रैकेट 7, एल की जगह 7 प्लस 2 आर की वैल्यू। अब क्या करेंगे 22 का टेबल 22 मतलब 22 पर पढ़ोगे तो 44 आएगा, अपॉन 7 डाल दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे 7 को प्लस को 9 आ गया, अब क्या करेंगे 9 के टेबल 44 पर पढ़ोगे तो 396 आ गया, अब अपॉन 7। अब देखो 7, अब इसको बच्चे बन के सॉल्व कर लीजिए, ऊपर वाले कहाँ डाल दीजिए पेटवा में डाल दीजिए, किसके भाग के पेटवा में डाल दीजिए, इसको बाहर डाल दीजिए, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आ गया किसका, टोटल सरफेस एरिया। तो आप इतना भी छोड़ दो, ऐसे आगे सॉल्व कर लोगे तो और अच्छी बात है। अब वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम तो आपको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एस दिख रहा होगा 1/3 एंड पाई की वैल्यू 20/7 डालेंगे इंटू आर का मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर 2 डालूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा इंटू के बाद एच की वैल्यू हमें हाइट दी, मतलब एच की वैल्यू हमें 10 दिया तो 10 डाल देंगे। अब सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पर क्या 22/3 ओके ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा 22 कैसे आ गया, एंड 2 का स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, 10 का 10 रह दिया। अब 4 का टेबल 22 पर पढ़ूंगा तो मेरा 88 आ गया, मल्टीप्लाई 10 एंड देखो 3 का इंटू 7 किया तो 21 आ गया। अब मैं क्या करूँ एज इट इज ऊपर इंटू का 88 का पार्ट 10 पढ़ूंगा तो 800 मतलब 880 आ गए, मतलब 88 को इंटू 10 से करूँगा तो मुझे मिलेगा 880 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे 21 का एज इट इज छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने पर पॉइंट में आएगा, तो मैं आप लोग कर लीजिएगा। एंड ये आपका मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। यहाँ पर हमने क्या देख लिया, कौन को कैसे सॉल्व करते वो देखे हैं, और हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना डियर फ्रेंड, वहाँ पर और अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको बस आप नॉलेज के लिए लिखिए और करिए इसको थोड़ा सा। ओके, चलते हैं अब हम फोर्थ कर लेंगे सिलेंडर के बारे में। चलिए फ्रेंड, तो आप कर लेते हैं फोर्थ में हमारा क्या है सिलेंडर। तो डियर फ्रेंड सिलेंडर हमारा आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, इस टाइप वाले फिगर को हम सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर के अंदर होता है हाइट एंड रेडियस। देखो रेडियस आप नीचे देखो गोल टाइप का, गोल जहाँ पर आपको दिखेगा वहाँ पर आपको रेडियस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो लंबाई उसको हाइट बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देख लीजिए, इसका होता है 2 पाई आर एच। तो फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया मीन चारों बगल का। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कितना टोटल ऊपर नीचे सब, तो हमारा चारों तरफ का क्या फॉर्मूला था 2 पाई आर एच था, प्लस करेंगे और हमारे पास टॉप एंड बॉटम एक सर्कल है और सर्कल का एरिया कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर दो सर्कल है तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूँगा 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या होता है एच बचा प्लस आर। ठीक है ना, ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, अब इसी का हम क्या कर लेते हैं, एक और देखते हैं एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर का मीन्स ऊपर से खुला है नीचे से बंद है, इसका फॉर्मूला क्या होगा चार हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और एक सिलेंडर नीचे का जोड़ना है तो नीचे का एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है उसमें जोड़ दिया, जोड़ने पर हमारा देखो क्या निकला पाई आर स्क्वायर निकल गया, मीन्स पाई आर बाहर ले लिया तो क्या बचा 2h प्लस आर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, जब ऊपर से खुला होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या निकले पाई आर स्क्वायर एच। अब डियर फ्रेंड यहाँ पर आपको हर चीज गिवन होगा, एच की वैल्यू आर की वैल्यू गिवन होगा, आप क्या करोगे वैल्यू डाल दोगे। और ठीक है, अब एक चीज और बताता हूँ, जब आपके डायमीटर दिया होगा तो डायमीटर का आप आधा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा रेडियस मिलेगा। तो डायमीटर की कभी वैल्यू दिया होगा उसका आधा कर दोगे तो क्या मिलेगा रेडियस मिलेगा, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब हम इसके साथ फिगर का देख लेते हैं क्या है हमारा स्फीयर है। तो डियर फ्रेंड स्फीयर में हमारा देखिए, स्फीयर में इसका स्फीयर क्या होता है गोल टाइप का एक गेंद हमारा होता है, उसी को स्फीयर बोला जाता है। इसका कर्व सरफेस है टोटल सरफेस है दोनों एक ही होता है, टोटल सरफेस है कर्व सरफेस है दोनों एक ही होता है इस फिगर का। तो क्या होता है देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, और इसके अंदर हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई क्या होता है पाई आर क्यूब, क्या होगा पाई आर
क्यूब होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हेमिस्फीयर, स्फीयर को आधा कर दिया, मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ करने पर आपका फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कि गोल वाला पार्ट ही नहीं, उसके साइड साइड वाला, तो इसका हो गया 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया भैया, टोटल सरफेस एरिया का मीन्स होता है कि साइड वाला प्लस एक सर्कल ऊपर वाला दिख रहा होगा, सर्कल दिख रहा है ना, तो उसका एरिया, तो सर्कल का πr² होता है, इसको प्लस कर दोगे, 2πr² प्लस πr², टोटल कितने होंगे 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होगा 3πr² हो जाएगा। ओके, अब वॉल्यूम देख लेते हैं भैया। वॉल्यूम क्या था हमारा, वॉल्यूम था स्फीयर का क्या था 4/3, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका आधा कर दो। तो मैंने 4/3 में 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 4 ऊपर कट गया, तो वॉल्यूम क्या निकल गया हेमिस्फीयर का 2/3πr² निकल गया। ये हमारा हेमिस्फीयर का हो गया। डियर फ्रेंड, यही 3D का जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने बता दिया, इसी को आपको याद करना है और अच्छे से याद करना है, और इसको याद करते ही आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हर क्लास के आपको इजी और बहुत इजी लगेंगे। बस आपको क्या करना है, इसको समझना और करने की कोशिश करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। थैंक यू।